हाय। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो आपका अभी इथेनॉल का जो टेंडर आया हुआ है उसमें आपको बिडिंग कैसे करना है, या फिर बिडिंग करते हो तो आपको कोई भी इशू ना आए, इसलिए हमें एक वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। ये जो इथेनॉल का जो टेंडर अभी पब्लिश हुआ है वो ये पोर्टल पे पब्लिश हुआ है, बीपीसीएल का जो इप्रॉक पोर्टल है, ये उसी पोर्टल पे वो जो टेंडर है पब्लिश हुआ है। इसमें देखिए, आपको लॉगिन करने के लिए आपका मेल आईडी जो रजिस्टर है इप्रॉक पोर्टल पे, और पासवर्ड, और जो आपका वैलिड डीएससी है, जो रजिस्टर मैप हुआ डीएससी है, वो डीएससी आपको अटैच कर लीजिए सिस्टम को। इसमें आपका रजिस्टर मेल आईडी डाल लीजिए, नेक्स्ट सेक्शन में आपका पासवर्ड डाल लीजिए। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। आपको डीएससी सिलेक्शन का पॉपअप आएगा, आपका जो वैलिड डीएससी है उसको सिलेक्ट करके ओके कर लीजिए। उसके बाद आपको एक्चुअल जो पोर्टल का पेज है वो दिखाई देगा, और कुछ टेंडर्स दिखाई देंगे जिसमें आपको इन्वाइटेड किया गया है बीपीसीएल की तरफ से। अगर आपको टेंडर नहीं दिख रहा है, इथेनॉल का जो पब्लिश हुआ टेंडर है, अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो आपके पास टेंडर से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिटेल्स होगा। उसका सीआरएफपी नंबर होगा, या फिर उसका टेंडर का टाइटल होगा, या फिर टेंडर रिलेटेड कुछ फील्ड्स आपके पास रहेगा। वो फील्ड जो होगा वो आप यहाँ पे सर्च बाय कीवर्ड का ऑप्शन है, वहाँ पे डाल के सर्च कर लीजिए। अभी मेरे पास उसका सीआरएफपी नंबर है, सीआरएफपी नंबर कॉपी करके यहाँ पे डाल लीजिए और सर्च कर लीजिए, आपको जो टेंडर है वो आ जाएगा। अभी देखिए, आप मुझे एक ही टेंडर यहाँ पे दिख रहा है, और जो टेंडर है वो न्यू सेक्शन में आपको दिखेगा। उसका इसमें देखिए आपको कुछ डिटेल्स दिख रहा है, टेंडर टाइटल, सीआरएफक्यू नंबर, कौन सी डिपार्टमेंट से पब्लिश हुआ है, उसका कैटेगरी क्या है। इसके अंदर एक्सेस करने के लिए आपको एक्शन में टेंडर कॉन्सोलिडेटेड व्यू करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आपको एक पेज दिखाई देगा। अगर टेंडर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, या फिर आपने डाउनलोड नहीं किए हैं, तो यहाँ पे देखिए ऊपर एक लिंक दिया गया है, डाउनलोड टेंडर डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसमें आपको दो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेंगे। उसमें एक जो है वो जो टेंडर का डॉक्यूमेंट है, और सेकंड जो है वो एक प्रोटेक्टेड एक्सेल आपको यहाँ से मिलेगा। और जो एक्सेल है वो एक्सेल आपको इसके लिए है कि प्राइस बिड में आपके फील्ड्स क्या क्या है, या फिर प्राइस बिड में आपके लिए वैलिडेशंस क्या क्या है, कैसा आपको क्वांटिटी कोट करना है, और कहाँ पे क्या करना है, उसके लिए वो एक्सेल दिया गया है। और वो एक्सेल जो है आपको पोर्टल पे कहीं भी अटैच नहीं करना है, और अटैच करने का आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। या फिर अगर वो एक्सेल आप टेंडर पर्सन को या फिर टेंडर यूज़र को सेंड कर मेल में, वाया मेल में आप अगर सेंड करके बता रहे हो कि मेरा बिडिंग हो गया, तो वैसा नहीं है। आपको एक्चुअल पोर्टल में जाके आपका बिड सबमिट करना है। वो एक्सेल सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि प्राइस बिड में फील्ड्स क्या क्या है और वैलिडेशन क्या क्या है, आपको बिड कैसा, मतलब क्या क्या वैल्यू आपको वहाँ पे कोट करना है। ठीक है। टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको डेट्स दिख रहे हैं, आपका स्टार्ट डेट क्या है, या फिर बिड सबमिशन का एंड डेट क्या है, कब तक आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो, कब तक आप बिड सबमिट कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी मेरा देखिए स्टेटस में एक्टिव दिख रहा है, मतलब मैं टेंडर डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया, इसलिए मुझे यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो पेंडिंग दिख रहा है, बिड सबमिशन, क्लोजिंग स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, ये जो सेक्शन है मेरा पेंडिंग दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक टेंडर में एक्सेस नहीं किया, इसकी वजह से ये पेंडिंग दिख रहा है। अभी मैं इसको आपको अंदर जाने के लिए आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ एक पेज आएगा जिसमें टेंडर फीस रहेगा। इथेनॉल के टेंडर में कोई भी टेंडर फी नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो टेंडर फी का जो पेज है, जो टास्क था आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे स्टेप स्टेटस में कंप्लीटेड आ गया है, और ये आपको बताएगा यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क सक्सेसफुली, गो टू नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन डैशबोर्ड। उसके बाद फिर से डैशबोर्ड पे क्लिक कर लीजिए। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपका टेंडर सर्च बाय कीवर्ड से सर्च कर लीजिए। जो टेंडर आपको न्यू टेंडर सेक्शन में दिख रहा था, वही टेंडर आपको अब दिखेगा इन प्रोसेस टेंडर्स में, क्योंकि आपने टेंडर का एक्सेस ले लिया है, इसलिए आप इन प्रोसेस टेंडर्स में आपको ये दिखेगा। टेंडर में प्रोसीड करने के लिए आपको यहाँ पे एक्शन में जो आइकन है टेंडर कॉन्सोलिडेटेड व्यू, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड कर लीजिए अंदर। एक्चुअल बिडिंग का जो पेज है आपको वो दिखाई देगा।
अभी यहाँ पे देखिए मुझे ऐड डिलीट तीन सेक्शन लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। ऐड डिलीट आइटम्स, सबमिट डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइस बिड। ऐड डिलीट आइटम्स में मुझे इथेनॉल फॉर ईयर 2025-2026 में मुझे 4 आइटम्स दिख रहे हैं। क्वार्टर 1 है, उसके बाद क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और नेक्स्ट पेज में जो है आपका वो क्वार्टर 4 है। क्वार्टर फर्स्ट पेज में आपको 4 आइटम दिखाई देंगे। 4 आइटम में अगर समझो आपको चारों आइटम में आपको पार्टिसिपेट करना है और जो नेक्स्ट पेज में आइटम है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप डायरेक्टली सबमिट डॉक्यूमेंट में जा सकते हो। अगर किसी आइटम में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, फिर उस क्वार्टर के लिए आपके पास क्वांटिटी नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है आपको, राइट साइड में देखिए कुछ आपको मतलब एक ब्लैंक बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पे टिक कर लीजिए। मैन्युअली टिक करके आप यहाँ पे डिलीट कर लीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। या फिर सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट ऐड टू डिलीट करके, जो ऑप्शन है यहाँ पे टिक कर लीजिए। चारों सिलेक्ट हो जाएंगे आपके। जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है उसको अनटिक रखिए। मुझे अभी देखिए ये 2 क्वार्टर के लिए जो क्वार्टर 1 है उसी में मुझे क्वांटिटी देना है, तो मैं उसको अनटिक रखता हूँ और दोनों नीचे जो है उसको टिक करके उसको डिलीट कर देता हूँ। तो सिर्फ क्वार्टर 1 में जो है वही आइटम्स मुझे सामने दिखेंगे और जो नेक्स्ट आइटम है वो मुझे नेक्स्ट पेज में दिखेगा। मेरा जो आइटम सिलेक्शन है वो हो चुका है। मैं अभी जो डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको सबमिट डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। यहाँ पे देखिए फिल बिट कॉमन फॉर्म करके एक फॉर्म है, जो आपको जो डिक्लेरेशन है उस फॉर्म में वो डिक्लेरेशन आपको एक्सेप्ट करना है। उसके लिए क्या एक्शन में आपको एक रेड आइकन दिख रहा है और एक पेंसिल का आइकन दिख रहा है। आपने सबमिट नहीं किया है इसलिए आपको एक्शन में वो रेड स्टेटस दिख रहा है। अगर सबमिट करना है तो पेंसिल पे क्लिक कीजिए एडिट ऑप्शन में। क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म का नाम दिखाई देगा, क्वांटिटी बिड इथेनॉल डिक्लेरेशंस। एक्चुअल डिक्लेरेशंस क्या है, मैंने तो ये पिछले टेंडर का कोई एक फॉर्म ले लिया है, इसमें अलग हो सकता है। और आपका जो टेंडर है, जो अभी इथेनॉल का टेंडर आया है उसमें डिक्लेरेशंस अलग हो सकते हैं। अभी जो टेंडर आपका आया हुआ है उसमें डिक्लेरेशंस क्या है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। उसके लिए पेंसिल पे टिक कर लीजिए, ये आपके डिक्लेरेशंस है। अभी जो टेंडर है ना आपका जो आया हुआ है इथेनॉल का, वो एक्चुअल डिक्लेरेशंस आपके ये है। इसमें कुछ 5-6 डिक्लेरेशन है। फर्स्ट डिक्लेरेशन है आपका डिक्लेरेशन फॉर टेंडर डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड वन है डिक्लेरेशन फॉर क्वांटिटी बिड। थर्ड है डिक्लेरेशन फॉर फीड स्टॉक ग्रुप। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन फॉर कंप्लाइंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद है आपका हॉलीडे पॉलिसी, हॉलीडे लिस्टिंग का पॉलिसी है। उसके बाद है आपका लैंड बॉर्डर का पॉलिसी है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रिटी पैक्ट। ये जो 5-6 डिक्लेरेशन आपको दिख रहे हैं ये सब के सब मैंडेटरीज है। इनको आपको सिंपली एक्सेप्ट करना है। फर्स्ट डिक्लेरेशन में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। आपको लेफ्ट साइड में ऊपर आई एग्री का ऑप्शन आएगा, इसको एग्री कर लीजिए। सेकेंड वन मैंने एग्री कर लिया। थर्ड वन हो गया एग्री। और एक डिक्लेरेशन जो है डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये डिक्लेरेशन देखिए आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए सिंपल आप ब्राउजर सेटिंग में जाइए। जो राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे चले जाइए और जो पेज है पेज का साइज 90 या फिर 80 कर दीजिए। आपको वो डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मुझे देखिए आपका ऑप्शन आ गया, इसको सिलेक्ट करके मैं एग्री कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर से आपका जो पेज है पहले जो था 100% कर लीजिए, वो एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हॉलीडे लिस्टिंग, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये सब के सब मैंडेटरीज है, आपको सिर्फ उसको पढ़ के इनको सबको एक्सेप्ट करना है। ये एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर लीजिए। डीएससी सिलेक्शन का पेज आएगा, डीएससी सिलेक्ट कर लीजिए आपका, ओके कर लीजिए। डेटा सेव आपका हो जाएगा। अभी ये जो है एक्चुअल जिसमें मैं आपको बिडिंग करके दिखा रहा हूँ, इसका कुछ अलग डिक्लेरेशंस है, ये मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ।
अगर कोई डिक्लेरेशन आप मिस कर रहे हो तो उसमें देखिए ये डिक्लेरेशन मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं डाला मैंने, या फिर मुझसे छूट गया। अगर आप सेव करेंगे ना तो आपको ऑप्शन देगा कि आपका कहाँ पे मिस कर रहे हो और क्या मिस कर रहे हो। बिडर रिस्पॉन्स इज मैंडेटरी, प्लीज फिल डेटा इन रो 2। अगर आप इसको ओके करेंगे तो डायरेक्टली वो आपको वहाँ पे लेके जाएगा जहाँ पे आपने जो डिक्लेरेशन आपने मिस किया हुआ है। फिर मैंने ये मिस किया था, उसको एग्री कर लेता हूँ, उसके बाद सेव कर लेता हूँ। आपको डीएससी पॉपअप आएगा, जब 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 आपको सेव करना रहेगा आपको डीएससी पॉपअप आता रहेगा, उसको सिलेक्ट वैलिड डीएससी सिलेक्ट करके ओके कर लीजिए। अभी देखिए मुझे डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली करके मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर एक्शन में मैं देख रहा हूँ तो मेरा जो स्टेटस है अभी भी रेड दिख रहा है। इसके लिए सिंपल आप ऐड डिलीट आइटम्स में चले जाइए और उसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट में चले जाएगा, आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके आपका पेज रिलोड कर सकते हैं। अभी देखिए मेरा जो स्टेटस था सबमिट डॉक्यूमेंट्स का वो ग्रीन हो चुका है, मतलब मैंने जो डिक्लेरेशन है वो एक्सेप्ट करके सक्सेसफुली वो सेव करके रखे है। उसके बाद आप चले जाइए प्राइस बिड, जहाँ पे आपको एक्चुअल में प्राइस बिड जो आपका क्वांटिटी है वो जहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके लिए आप पेंसिल पे टिक कर लीजिए। पेंसिल पे टिक करने के बाद देखिए मैंने ऐड डिलीट आइटम्स में जो 2 क्वार्टर सिलेक्ट किए थे वही 2 क्वार्टर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब वही 2 आइटम मुझे दिख रहे हैं, बाकी नहीं दिख रहे। इसके लिए आपको ऐड डिलीट आइटम्स में पहले आपको सिलेक्शन करना है कि कौन से क्वार्टर में आपको बिड सबमिट करना है या फिर क्वांटिटी देना है। अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज में मुझे 2 दिख रहे हैं, सेकेंड पेज में जो क्वार्टर है वो आपको सेकेंड पेज में दिखेगा जो क्वार्टर 4 करके है। सबसे पहले मैं फर्स्ट पेज का जो क्वार्टर है सॉरी, उसमें मैं बिड क्वांटिटी फिलअप कर लेता हूँ। इसमें देखिए पहले 3 जो फील्ड्स है वो शुगर रिलेटेड है आपके, ठीक है। शुगर कैन है, बी हेवी मोलाइसिस है, सी हेवी मोलाइसिस। इसमें आप 100 मतलब 100 किलो के नीचे क्वांटिटी आप यहाँ पे कोड नहीं कर सकते। अब देखिए सिंपल मैं अभी 99 अगर क्वांटिटी डाल रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट करके आप करने के बाद देखिए आपको कुछ एरर दिखाई देगा, काइंडली कोड मोर देन और इक्वल टू 100। मतलब सिंपली ये है कि आपको यहाँ पे 100 KL के ऊपर ही आपको क्वांटिटी डालना है। और ये जो तीनों फील्ड्स है शुगर कैन, बी हेवी मोलाइसिस, सी हेवी मोलाइसिस, ये तीनों नॉन मैंडेटरी है। अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है तो सिंपली इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, यहाँ पे 0 मत डालिए क्योंकि 0 आपको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए मैं 0 डाल के कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे एरर दे रहा है 100 KL से ऊपर हमें क्वांटिटी चाहिए करके। तो आप इसको ब्लैंक छोड़िए, कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे मत डालिए। और नेक्स्ट जो है FCI, DFG और जो मैज करके जो है ये इस टेंडर में एडिशनल है। इसमें देखिए इसमें जो है ये जो क्वांटिटी आपका यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आपका क्वांटिटी आएगा ना उसका 40% आपका FCI होना चाहिए, ये वैलिडेशन इसमें है। अगर 40% नहीं आ रहा है आपका क्वांटिटी तो आपको एरर देगा पोर्टल। सिंपली देखिए मैं अभी यहाँ पे 100 डालता हूँ, इसमें 100 डाल दिया और यहाँ पे भी समझो मैंने 100 डाल दिया। अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे देखिए मुझे कुछ एरर देगा। द क्वांटिटी ऑफ FCI राइस कोटेड मस्ट बी एट लीस्ट 40% ऑफ सम ऑफ FCI राइस DFG एंड मैज दैट इज मोर देन और इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू कि आपको क्या कोट करना है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब जो टोटल क्वांटिटी का मतलब मेरा जो क्वांटिटी है उसका 40% करके यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई देगा। 134 ही मुझे FCI में कोट करना है। अगर मैं 134 में डाल लेता हूँ कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई भी एरर नहीं आ रहा है या फिर सेव पे क्लिक करके आपको अगर DSC पॉपअप आ रहा है मतलब आपका जो क्वांटिटी जो आपने डाला हुआ है वो सही से है, कैलकुलेशन में बराबर है, वो आपका DSC सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। ये फर्स्ट पेज मेरा अभी सेव हो गया। राइट साइड में आप स्टेटस देख सकते हो ग्रीन हो गया है, मतलब ये फर्स्ट पेज मेरा सेव हो गया। सेकंड पेज में चले जाइए। सेकंड पेज में एक ही वैलिडेशन है, जो भी आपको क्वांटिटी देना है वो 100 KL के ऊपर होना चाहिए। मेरा जो भी क्वांटिटी है मैं 100 KL डाल रहा हूँ, सॉरी 200 KL यहाँ पे कोट कर देता हूँ। और बाकी फील्ड्स में अगर आप क्वांटिटी नहीं है आपके पास
तो उसको ब्लैंक छोड़िए, ज़ीरो मत डालिए, ज़ीरो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद उसको कैलकुलेट सेव कर लीजिए और जो राइट साइड में जो टोटल आ रहा है आपका कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। कैलकुलेशन चेक करने के बाद स्टेटस चेक कर लीजिए, ठीक से ग्रीन मतलब ग्रीन हो गया, मतलब ये सेव हो गया और ऊपर आपको मैसेज भी आ गया, डाटा सेव सक्सेसफुली। ये दोनों पेज सेव करने के बाद आप प्रोसीड कर लीजिए। प्रोसीड करने के बाद देखिए ऐसा कुछ एक पेज आएगा जिसमें आपको ईएमडी पूछेगा, वेंडर अंडरटेकिंग पूछेगा और एनवलप सिलेक्ट करने बोलेगा। अभी जो इथेनॉल का अपना टेंडर है उसमें कोई ईएमडी नहीं है, तो आप इसको स्किप करके डायरेक्टली वेंडर अंडरटेकिंग में चले जाइए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जहाँ जहाँ आपको डीएससी का पॉपअप आ रहा है आपका पहले डीएससी सिलेक्ट करके ओके कर लीजिए। मेरा वेंडर अंडरटेकिंग एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद एनवलप एंड बीट साइनिंग, मतलब जो आपका अब तक आपने जो किया है, जो अपने क्वांटिटी डाला है उसको लॉक करना है सिंपली यहाँ पे। उसको वेरीफाई एनवलप कर लीजिए। प्राइस बिड में जो सबमिशन एनवलप करके दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसमें देखिए आपको स्टेटस जो है एनवलप स्टेटस वो आपको रेड दिख रहा है और नीचे ऑप्शन है वेरीफाई एनवलप। और इस पेज में मुझे सिर्फ 3 आइटम आ रहे हैं। फर्स्ट पेज के 2 आइटम थे Q1 के और थर्ड वन जो है Q4 था। वही 3 आइटम मुझे यहाँ पे लॉक करना है, एनवलप वेरीफाई करना है। इसके लिए वेरीफाई एनवलप पे क्लिक कर लीजिए। वेरीफाई एनवलप पे क्लिक करने के बाद डीएससी पूछेगा, वैलिड डीएससी पूछ लीजिए। अभी देखिए इस पेज में आपको कुछ मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहा है, क्लिक ऑन प्रोसीड बटन गिवन अबाउट टू प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेज। बहुत सारे वेंडर्स क्लेम करते हैं यहाँ तक आने के बाद वो बोलते हैं कि हमारा बिड सबमिट हो गया। ऐसा नहीं है, आपका बिड अभी भी सबमिट नहीं हुआ है। बिड सबमिट करने के लिए आप प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। इस स्टेज में भी मैं बताता हूँ आपका बिड सबमिट नहीं हुआ है। इस स्टेज में आके आप अगर डैशबोर्ड पे या फिर लॉग आउट करके बाहर निकल जा रहे हो और बाद में आप क्लेम कर रहे हो कि जो बिड है वो सबमिट हो चुका है, तो आपका बिड सबमिट नहीं हुआ है। फाइनल बिड सबमिट करने के लिए आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आपको एक ये पेज जो आ रहा है, यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका बिड सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए आपको स्टेटस में कंप्लीटेड दिख रहा है और कंप्लीशन डेट एंड टाइम में आपने कौन से स्टेज में कौन सा काम किया है, क्या क्या किया है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें देखिए गेट एनवलप रिसिप्ट, यहाँ पे क्लिक करके आप ये रिसिप्ट डाउनलोड करके रखिए। ये आपका कंफर्मेशन है कि आपने इथेनॉल टेंडर में बिड सबमिट किया है। इसमें आपका बिड नंबर, टेंडर आईडी, टेंडर का ये है टेंडर टाइटल है और कौन से टाइम पे आपने बिड सबमिट किया वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद समझो आपने डायरेक्टली डैशबोर्ड पे क्लिक कर लिया या फिर लॉग आउट कर लिया और आपका रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड नहीं किया है, तो आप फिर से लॉगिन करके आप रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए बिड व्यू में देखिए आपको ओन बिड व्यू करके ऑप्शन है। ओन बिड व्यू में आपका टेंडर, इथेनॉल का टेंडर सर्च कर लीजिए। सर्च करके यहाँ पे देखिए एक्शन में सेकंड आइकन है गेट एनवलप रिसिप्ट, वहाँ पे क्लिक करके आप आपका रिसिप्ट जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपका बिड है, आपने क्वांटिटी क्या डाला है, जो आपने क्वांटिटी डाला होगा व्यू बिड पे क्लिक करके आप देख सकते हो। थैंक यू।